हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत 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 अच्छे होंगे। मैं हूँ श्रेया झा और मैं आप सभी का वेलकम करती हूँ हम सबके फेवरेट यूट्यूब चैनल JR कॉलेज पे। ठीक है, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं न्यू चैप्टर। ठीक है, चैप्टर नंबर 6, पॉपुलेशन इन इंडिया। ठीक है, पॉपुलेशन मतलब क्या, जनसंख्या। ठीक है, आज हम इसमें सीखने वाले हैं हमारी जो पॉपुलेशन है हमारी इंडिया की, वो कैसे ग्रो करती है, वो कैसे डिक्लाइन करती है, कौन से जगह पे कितनी पॉपुलेशंस है, ये सब हम इसमें सीखने वाले हैं। ठीक है, इसके कुछ इंट्रोडक्शन हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, इंडिया इज डेवलपिंग कंट्री। ये क्या है, हमारा जो इंडिया है वो क्या है, डेवलपिंग कंट्रीज है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज है, यहाँ की एजुकेशन फैसिलिटीज जो है वो बहुत अच्छी है। उससे क्या होता है, हमारा हम जैसे ही हमारा इनकम ग्रो करेगा, हमारी जो नेशनल इनकम है वो ग्रो करेगी, तो क्या होगा, हमारा जो कंट्री है वो भी क्या होगा, डेवलप करेगा। ठीक है, उसके बाद क्या, डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री डिपेंड्स ऑन क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव ग्रोथ। ठीक है, अब क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव मतलब क्या, क्वांटिटी मतलब क्या, कितनी क्वांटिटी में, और क्वालिटी मतलब क्या, कितनी अच्छी उसमें क्वालिटीज है, और इतनी अच्छी क्वालिटीज है जिससे हम हमारी जो कंट्री है उसको हम लोग डेवलप कर पाए। ठीक है, उसके बाद क्या, कैन बी मेजर इन द टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन इन नेशनल इनकम। हम इसको मेजर कैसे कर सकते हैं, ठीक है, पॉपुलेशन के बेस पे, नेशनल इनकम, पर कैपिटा इनकम के बेस पे हम क्या कर सकते हैं, इसको मेजर कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या, नंबर ऑफ पीपल मतलब क्या, कितनी पीपल जो है वो सिटीज में रहती है और कितनी जो पीपल्स है वो विलेजेस में रहते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला गया है, नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन एरिया गिवन एट द पॉइंट ऑफ टाइम। एक टाइम पे एक एरिया में कितनी पॉपुलेशन, कितनी नंबर ऑफ पीपल्स रहती है। ठीक है, उसके बाद क्या, पॉपुलेशन कैन बी मेजर एवरी 10 ईयर ऑफ सर्वे। ठीक है, मतलब क्या, में हमारा जो सर्वे होता है वो क्या होता है, 10 साल के बाद एक बार होता है। ठीक है, मतलब क्या, जैसे हम लोग का समझो 2011 में हुआ, तो 2021 में होने वाला था, बट ये कोरोना की वजह से डिले हो गया। ठीक है, मतलब क्या, 10 साल में जो भी हमारी जो इंडिया की जो ग्रोथ है, ठीक है, हम हमारी इंडिया की जो ग्रोथ है उसको मेजर करते हैं, हम हमारी इंडिया की जो पॉपुलेशन है उसको मेजर करते हैं। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, बहुत ज़्यादा डिसीज आने की वजह से, बहुत जैसे अभी कोरोना आया था, ठीक है, तो बहुत सारे लोग जो थे क्या हो गए, डेथ रेट क्या हो गई थी, बढ़ गई थी। ठीक है, और बर्थ रेट जो हो गई थी वो कम हो गई थी। ठीक है, ये कैसे हम मेजर करेंगे, ये हमें कैसे पता चलेगा, जब हम पॉपुलेशन ऑफ इंडिया ये चैप्टर को जब हम समझेंगे, जब इस चैप्टर के बारे में जानेंगे और इस चैप्टर के बारे में पता करेंगे, तब हमें पता चलेगा कि हमारी जो पॉपुलेशन है, ठीक है, वो कैसे ग्रो कर रही है, कहाँ पे डिक्लाइन कर रही है, कहाँ पे क्या कर रही है, इससे हमें पता चलेगा। ठीक है, उसके बाद क्या, ये जो सर्वे होता है ये कब होता है, 10 ईयर में एक बार होता है। ठीक है, 10 ईयर में एक बार सर्वे होता है। ठीक है, उसके बाद क्या, अकॉर्डिंग टू 2011 सर्वे। ठीक है, मतलब क्या, जब 2011 में सर्वे हुआ था तो हमारी जो इंडिया की जो पॉपुलेशन थी वो कितनी थी, ठीक है, 121.02 करोड़। ठीक है, उसके बाद क्या, हमारी जो इंडिया है, ठीक है, हमारी जो इंडिया है वो सेकंड पोजीशन पे आने वाली है। ठीक है, मतलब क्या, द सेकंड रैंक ऑफ इंडिया इज नेक्स्ट लेवल ऑफ चाइना। ठीक है, नेक्स्ट पे क्या आने वाली है, हमारी इंडिया आने वाली है। ठीक है, उसके बाद क्या, जो हमारी जो पॉपुलेशन है वो कितनी है, वो है 17.15%। कितनी है, 17.50% क्या है, हमारी जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है। ठीक है, पर रहते हमारी जो लैंड एरियाज है वो कितनी है, 22.4%। ठीक है, ये हमारा कुछ इंट्रोडक्शन था। ठीक है, अगर हम एग्जाम में कोई भी आंसर लिखेंगे तो उससे पहले हम इंट्रोडक्शन उसके बारे में या कुछ मीनिंग्स लिखेंगे, उसके बाद ही हम आंसर का राइट अप स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या लिखेंगे, हमारी जो इंडिया है वो क्या है, डेवलपिंग कंट्री है। ठीक है, उसके बाद क्या, हमारी जो कंट्री है वो किस पे डिपेंड करती है, ठीक है, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव ग्रोथ पे डिपेंड करती है। ठीक है, उसके बाद क्या, हम इसको किस किस टर्म्स में मेजर कर सकते हैं, ठीक है, नेशनल इनकम में, पर कैपिटा इनकम में, और भी ऐसी बहुत सारी जो हमारी
पॉलिसीज रहती है उसके बेसिक पे हम क्या कर सकते हैं, इसको मेजर कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या, नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन एरिया एट द पॉइंट, मतलब एक टाइम पे एक एरिया में कितनी पॉपुलेशन रहती है, कितनी नंबर ऑफ पीपल्स रहते हैं, उसको हम कैसे मेजर कर पाएंगे, जब हम नेशनल इनकम पर कैपिटा इनकम को जैसे ही हम ये फॉर्मूला पुट करेंगे तो हम अब हमारी जो सीक्वेंस है उसको हम निकाल सकते हैं। ठीक है, पॉपुलेशन कैन बी मेजर, हर 10 साल में एक बार सर्वे होता है, उससे हमें पता चलता है कि हमारे इंडिया की ग्रोथ कितनी है, हमारे इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो बढ़ रही है कि कम हो रही है, हमारी डेथ रेट कितनी मतलब रेट से बढ़ रही है, और हमारा जो बर्थ रेट है वो कितने रेट से कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है। ठीक है, और जो हमारी अकॉर्डिंग टू सर्वे के हिसाब से हमारी जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो कितनी है, 1 to 1.02 करोड़। ठीक है, और हमारे पास जो वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है वो कितनी है, 17.5%। ठीक है, और हमारे पास लैंड कितना है, सिर्फ और सिर्फ 2.4%। ठीक है, देखा जाए तो 2011 के हिसाब से हमारी जनसंख्या बहुत बढ़ गई है, उसके हिसाब से हमारे पास लैंड नहीं है, इसकी वजह से हम लोग क्या करते हैं, बिल्डिंग पे से बिल्डिंग बनाते जाते हैं और क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। ठीक है, अभी एक बिल्डिंग हम बना तो रहे, पर अगर उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं रहेगी तो वो चलेगी क्या, एक मुक्का मारेंगे गिरा देंगे। ठीक है, इसके लिए क्या, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव ये पॉइंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हमारे जो ग्रोथ है उसके लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टेंडर इन द ग्रोथ। ठीक है, टेंडर मतलब क्या, हमारा जो ट्रेंड होता है। ठीक है, ट्रेंड मतलब जो भी कोई ट्रेंड है, अभी कोई बर्थ रेट अचानक से बढ़ रही है, बढ़ते जा रही है, वो क्या है, एक ट्रेंड है। ठीक है, और डेथ रेट अचानक से कम होती जा रही है, क्या है, एक ट्रेंड में चले आ रहे, एक सीक्वेंस में चली जा रही चीजों को हम लोग ट्रेंड्स कहते हैं। ठीक है, अब आप लोग न्यू ट्रेंड्स की तरफ मत आना कि जीन्स ऐसा पहनना है, ये ऐसा पहनना है, वो ऐसा पहनना है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, उसके बाद क्या, इसके हम कुछ मेजरमेंट देखने वाले। आओ पहले हम लोग ये ग्राफ को देख लेते हैं, ये टेबल को देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या है। ठीक है, जब 1911 की सर्वे हुई थी ना, तब क्या पता चला था, हमारी जो इंडिया की पॉपुलेशन थी वो कितनी थी, 25.2%। कितनी थी, 25.2%। ठीक है, पर उस टाइम में एवरेज ग्रोथ कितनी थी, माइनस में थी। ठीक है, उसके बाद क्या, 1921 में कितनी थी, 25.1%। ठीक है, मतलब क्या, ये 1% से कम हो गया है। यहाँ पे क्या हो गई है, मेरी जो पॉपुलेशन है वो 1% से कम होती हुई हम लोग को दिख रही है। ठीक है, और पर इसका एवरेज ग्रोथ कितना था, -0.03%। ठीक है, देखो पूरा एकदम एक्यूरेट तो नहीं रहता है, पर कुछ तो ऐसा अंदाजा लगा के हम लोग इसको समझते हैं। ठीक है, या कोई भी सर्वे ही होता है तो पूरा एकदम एक्यूरेट इंफॉर्मेशन नहीं होता है, लोग ऐसा अंदाजा लगाते हैं, उसके बेसिक पे हम लोग को बताते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या, 1931 में कितना है, 27.9, मतलब क्या, बढ़ गया, मेरी जो पॉपुलेशन थी वो बढ़ गई और उसकी जो ग्रोथ थी वो भी क्या हो गई, बढ़ गई। उसके बाद क्या, 1941 में 31.9% से हुई और जो मेरा एवरेज ग्रोथ था वो कितना था, 1.3, मतलब क्या, दोनों भी बढ़ गए। ठीक है, 51 में भी बढ़ गए, कितने, 36.1 से, और जो मेरा एवरेज ग्रोथ था वो कितना, 1.3 से बढ़ गया। ठीक है, उसके बाद क्या है, हमारा 1961 में कितना, 43.9, मतलब देखो जैसे जैसे टाइम जाते जा रहा है मेरा पॉपुलेशन भी बढ़ता जा रहा है और मेरी जो एवरेज ग्रोथ है, मतलब क्या, हमारी डेवलपमेंट, हमारा जो वेलफेयर है वो भी क्या होते जा रहा है, डेवलप होते जा रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या, 1971 में 54.8, 2.2 एवरेज ग्रोथ है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या, 1981 में हमारा जो पॉपुलेशन था वो कितने पे आ गया, 68.3% पे, उसका एवरेज ग्रोथ कितना, 2.2%। ठीक है, उसके बाद क्या, जब हम 1991 में आए तो हमारी ग्रोथ रेट जो है वो कितने पे आ गई, 84.6% पे, और हमारा जो एवरेज ग्रोथ था वो यहाँ पे क्या हो गया, कम हो गया। मतलब क्या, लोग क्या होने लगे, मतलब जो उनकी जो ग्रोथ थी वो कम होने लग गई। ठीक है, उसके बाद क्या, 2011 में हुआ था तो उसमें हमारा जो पॉपुलेशन था 1 to 1.02 करोड़ था और हमारी जो हमारा जो एवरेज ग्रोथ था वो क्या हो गया, ज्यादा ही डिक्लाइन हो गया। ठीक है, ये आप लोगों को ग्राफ समझ में आया होगा, आई होप। ठीक है, इसके बाद हम देखने वाले हैं ये जो ट्रेंड्स थी,
उसमें क्या क्या आई, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आई, या वो कैसे ग्रोथ किया, उसने कैसे क्या क्या, वो सभी हम इसमें पढ़ने वाले हैं। एक पॉपुलेशन ग्रोथ की जो ट्रेंड्स थी वो हम लोग इसमें पढ़ने वाले, ठीक है। एग्जाम में मुझे नहीं लगता कि आने वाला है, ठीक है, बट अब सिलेबस में दिया है तो पढ़ना पड़ेगा, और नॉलेज के लिए तो पढ़ना ही चाहिए, ठीक है। और अगर एग्जाम में आया भी तो 1-2 मार्क्स का आ जाएगा, तो ऊपर तुम लोग बस पॉपुलेशन वगैरह लिख सकते हो, जितना मैंने शॉर्ट में लिखाया है ना इतना भी लिखोगे तो पक्का पूरा मार्क्स मिलेगा, ठीक है। मार्जिनल डिक्लाइनिंग इन पॉपुलेशन, ठीक है, मतलब क्या, मेरी जो पॉपुलेशन थी, ठीक है, कब 1991 से 1921 तक, मतलब 1911 से 1921 तक, ठीक है, ये क्या होने लग गई, डिक्लाइन होने लग गई। कितने परसेंट से? 1% से, ठीक है, कितने परसेंट से? 1% से, ठीक है। ये तो फिर ये क्या हो गया, ये निगेटिव ग्रोथ रेट हो गया। ये क्या हो गया? निगेटिव। क्यों? क्योंकि ये बढ़ रहा है क्या? नहीं, ये कहीं तो कम हो गया है, ठीक है। उसके बाद क्या, पर ये ऐसा कम हुआ क्यों? क्योंकि बहुत सारी डिसीज आने लग गई, ठीक है, मलेरिया आने लग गया, ऐसी बहुत सारी डिसीज आने लग गई जिसका इलाज नहीं था, ठीक है। अगर उसका इलाज नहीं रहेगा तो लोग जिएंगे क्या? नहीं, इसके वजह से हमारा जो ग्रोथ रेट था वो कम होने लग गया, ठीक है। नेक्स्ट, ईयर ऑफ ग्रेट डिविडेंड, ठीक है, ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन वाज निगेटिव। ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन जो था वो निगेटिव होने लग गया, ठीक है। कब? 1911 टू 1921 में, ठीक है। 1921 के बाद हमारा जो ये पॉपुलेशन है वो क्या हो गया? कंटिन्यूसली बढ़ने लग गया। क्या होने लग गया? बढ़ने लग गया। एक टाइम पे तो कम हुआ था, पर 1931 में, ठीक है, 1931 में 1921 में कम था, पर 1931 में अचानक से बढ़ने लग गया, और इतना बढ़ने लग गया कि पूछो मत। क्यों क्यों बढ़ने लग गया? क्योंकि हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे होने लगी, हमारी फैसिलिटीज अच्छे होने लगी, हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा होने लग गया, हमारे पास अच्छी अच्छी मेडिसिन अवेलेबल हो गई। इससे क्या होने लगी? डेथ रेट कम होने लग गई और हमारा पॉपुलेशन बढ़ने लग गया, ठीक है। उसके बाद क्या? पॉजिटिव ग्रोथ रेट। पॉजिटिव ग्रोथ रेट कब आया? 1931 से 1941 तक, ठीक है। इंडियन रिकॉर्ड्स एंड एनुअल ग्रोथ रेट। एनुअल ग्रोथ रेट कितना था? 1 था, ठीक है। कितना था? 1 था। और कुछ टाइम के बाद, ठीक है, कुछ टाइम के बाद मतलब 1941 में कितना ग्रोथ रेट आ गया? 1.3, ठीक है। मतलब क्या, यहाँ पे क्या हो गया? मेरा जो ग्रोथ रेट था, मतलब मेरा जो एनुअल ग्रोथ रेट था, जो हमारा रिकॉर्ड्स था कि 1921 में जो था डिक्लाइन हो रहा था, पर उसके बाद क्या हो गया? जब 1941 आया तो क्या हो गया? हमारा जो एवरेज ग्रोथ रेट था, हमारा जो ये एनुअल ग्रोथ रेट था, वो क्या होने लग गया? बढ़ने लग गया, ठीक है। इंक्रीज इन पॉपुलेशन, ठीक है, हमारी जो पॉपुलेशन थी वो कैसे बढ़ने लगी? जब हम 1951 में आए, जब हम 1951 के सेंचुरी में आए, तब जो था हमारी जो पॉपुलेशन थी वो क्या होने लगे? इंक्रीज होने लगे। मतलब क्या? बढ़ने लग गई, ठीक है। बिटवीन 1951 टू 1971 पॉपुलेशन इंक्रीज, मतलब क्या? बढ़ने लग गई। 36.1 करोड़ पॉपुलेशन। जब हमारा 19, ठीक है, 1971 था, तब हमारी पॉपुलेशन कितनी थी? 36.1। कितनी थी? 36.1। कब थी हमारा? जब 1971 था, तब कितनी थी? 36.1 करोड़, ठीक है। उसके बाद क्या? जैसे ही हमारा 1951, ठीक है, 1951 में हमारी जो ग्रोथ रेट थी वो कितनी थी? 36.1% की, ठीक है। पर जैसे ही 1971 में आया, ठीक है, 1971 में आया तो उसकी ग्रोथ रेट 54.8 करोड़ से बढ़ गई। मतलब क्या? मेरी जो पॉपुलेशन थी अचानक से बढ़ने लग गई, ठीक है। क्यों? क्योंकि अच्छी फैसिलिटीज, अच्छे डिसीज के अच्छे मतलब मेडिसिन आने लगे, हर चीज जो थी वो अच्छे से ग्रो करने लग गई। इसके वजह से हमारी जो पॉपुलेशन थी वो क्या होने लग गई? बढ़ने लग गई, ठीक है। ये आप लोग को 4 पॉइंट क्लियर हुआ। आई होप कि आप लोगों को ये 4 पॉइंट क्लियर हुआ होगा, ठीक है। मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ। मार्जिनल डिक्लाइन इन पॉपुलेशन मतलब क्या? मेरी जो पॉपुलेशन थी वो कुछ डिसीज के वजह
से, क्योंकि मेडिसिन अवेलेबल नहीं था, इतनी ग्रोथ नहीं थी, इसके वजह से क्या होने लग गए, लोग मरने लग गए, ठीक है, लोग की जो डेथ रेट थी वो बढ़ने लग गई। और जो लोग जन्म लेते थे उसके लिए भी, मतलब ऐसा नहीं है कि जो जन्म लेता है इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं रहता, कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से उनकी मेडिसिन नहीं मिलती थी, इसकी वजह से क्या होने लगे, दोनों ही चीज क्या होने लग गई, डिक्लाइन होने लग गई, ठीक है। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, निगेटिव ग्रोथ रेट बोलेंगे। क्यों कम होने लग गई, क्योंकि कुछ डिसीज की वजह से उसका इलाज नहीं था, ठीक है। ईयर ऑफ द ग्रेट डिवाइड, मतलब क्या, ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन जो थी ये निगेटिव में जाने लग गई, ठीक है। आफ्टर 1921 में जो कंटिन्यूसली बढ़ने लग गई, उसके बाद पूछो ही मत, रुकी नहीं, ठीक है। उसके बाद क्या, पॉजिटिव ग्रोथ रेट। पॉजिटिव ग्रोथ रेट मतलब क्या, हमारा जो एनुअल ग्रोथ रेट था वो क्या होने लग गया, 1% से कितना हो गया, 1.3% हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या, इंक्रीज, मतलब क्या, पॉपुलेशन क्या होने लग गई, इंक्रीज होने लग गई, बढ़ने लग गई। जब 1951 में था तब कितनी हो गई, 36% से, और जैसे ही 1971 में आई तो 54.8% से मेरी जो ग्रोथ रेट थी वो क्या होने लग गई, बढ़ने लग गई, ठीक है। इतना क्लियर हुआ, आगे बढ़ते हैं। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, ठीक है, मतलब क्या, हमारी जो ग्रोथ रेट थी, ठीक है, हमारी जो ग्रोथ रेट थी वो कितने पे थी, 1 पे थी, 1.3 पे थी ना, अब कितने पे आ गई, मोर देन 2, ठीक है, मतलब क्या, 2 से ज्यादा % की भी ग्रोथ होने लग गई, किसमें, एक्सप्लोजन पॉपुलेशन में, ठीक है। स्लो डाउन इन पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, मतलब क्या, हमारी जो पॉपुलेशन थी वो क्या होने लग गई, स्लो डाउन होने लगी, मतलब क्या, हमारा जो पॉपुलेशन था वो कम होने लग गया। कब कम होने लग गया, 2001 से 2011 के बीच में, ठीक है। जब हमारा 2001 से 11 का सर्वे निकला था, तब हमें 2001 में पता चला था कि हमारी जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो कितनी है, 1.9%, कितनी है 2001 में, 1.9%, ठीक है। पर क्या 2011 में कितनी हो गई, 2011 में हो गई 14%, 1.4%, मतलब कि आप लोगों को क्या दिख रहा है, 2001 में कितनी थी, 19%, सॉरी 1.9%, पर 2011 में कितनी हो गई, 1.4%, मतलब क्या होने लगी, डिक्लाइन होने लगे, हमारा जो ग्रोथ रेट था वो क्या होने लग गया, डिक्लाइन होने लग गया, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अगर मेरी वीडियोस आप लोगों को अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। कोई भी डाउट हो इस चैप्टर से रिलेटेड तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच, बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।